तो फिर आप बुद्धिस्ट फिलोसॉफी के लिए नए, या तो आप बुद्धिस्ट फिलोसॉफी सीख के भी आपको आई थिंक महीना या तो फिर कुछ साल गुजर चुका है और भी आपको बुद्धिस्ट फिलोसॉफी के डीप डीप पर जा नहीं पा रहे हो, है ना। तो फिर उसका एक कारण, या तो फिर वो बुद्धिस्ट फिलोसॉफी के एक डीपली रीजन में पहुंचने के लिए फिर आपको फंडामेंटल क्या होना जरूरी है उसके बारे में पता है क्या आपको। तो फिर मैं बिना वक्त गवाए वीडियो स्टार्ट करना चाहता हूँ। हेलो नमस्ते सभी को, फिर मैं आज एक नया वीडियो लेकर आया हूँ। एक्चुअली मैंने कुछ दिनों वीडियो अपलोड नहीं किया था क्योंकि थोड़ी दूसरी चीज़ पर बिजी था ना, इसलिए। तो फिर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना चुका है। तो फिर वो वीडियो लोग ज़्यादातर किस बारे में लेकर है कि जब भी आप कोई बुद्धिस्ट फिलोसॉफी सीखना चाहते हो तो फिर किस हिसाब से हम लोग दिमाग लगाते हैं, फिर किस हिसाब से सोचते हैं, उस बारे में लेकर मैंने वीडियो ऑलरेडी बना चुका है। फिर अगर आप नए हो तो फिर आप उधर जाके भी देख सकते हो ना। तो फिर आज से मैं जो भी वीडियो बनाने जा रहा हूँ तो पूरा आपको बुद्धिस्ट फिलोसॉफी के बारे में मैं बताने जा रहा हूँ। मैं आज आप लोगों को, फिर जब आप बुद्धिस्ट फिलोसॉफी सीखने जा रहे हो, अगर आप नए हो या तो पुराने हो, है ना, जो आप बुद्धिस्ट फिलोसॉफी के लिए नए हो या तो बुद्धिस्ट फिलो आप सीख रहे हो, है ना, तो उसमें फंडामेंटल यानी कि, है ना, फर्स्टली आपको क्या होना जरूरी है ना, उस बारे में लेकर मैं बताने जा रहा हूँ। तो फिर वीडियो पर लास्ट तक बने रहिए। तो फिर अगर आप बुद्धिस्ट फिलोसॉफी सीख रहे हो तो फिर बुद्धिस्ट फिलोसॉफी का फर्स्ट स्टेप यानी कि फंडामेंटल क्या है कि कोई बुद्धिस्ट फिलोसोफर कुछ बुद्धिस्ट फिलोसॉफी के बारे में आपको बताने जा रहे हो तो फिर आपको क्या करना है कि वो बुद्धिस्ट फिलोसोफर जो बताया है ना, उस पॉइंट को लेकर फिर आपको जितना सके सवाल उठाना बहुत ही ज़रूरी होते हैं। क्योंकि अगर आप बुद्धिस्ट फिलोसॉफी सीखने के लिए नए हो, फिर उस टाइम पर फिर आप जब एक बुद्धिस्ट फिलोसोफर के पास जाकर आप बुद्धिस्ट फिलोसॉफी सीखने पर आपको क्या लगेगा कि वो कुछ नया बता रहे हैं ना। फिर जब नया बताने पर फिर नए नए चीज़ हम लोग सुनते हैं ना, हम लोग फिर उस टाइम पर हम लोग को क्या है, सवाल का बारे में इतना सोच नहीं आते। क्योंकि जब आप नए सुनते हो तो फिर आपको वही ठीक लगता है कि जो कुछ बोल रहे हैं ना, क्योंकि उस वो बात जो आपको नए लग रहे हैं ना, इसीलिए अगर आप नए हो या तो पुराने भी हो, है ना, जब भी आप कोई बुद्धिस्ट फिलोसॉफी सीख रहे हो तो फिर आई थिंक, है ना, मस्ट इम्पोर्टेंट, बहुत महत्वपूर्ण है कि आपको उस जो भी बता रहे जो भी कुछ कह रहे हो ना, फिर आप सिंपली उसको मानना। इस टाइप का हिसाब से आप बुद्धिस्ट फिलोसॉफी अगर सीखने चाहते हो तो फिर आप वो बुद्धिस्ट फिलोसॉफी का मेन पॉइंट यानी कि डीप में जा नहीं पाओगे ना। इसीलिए आपको जब भी बुद्धिस्ट फिलोसॉफी सीखने के लिए आप अगर बिगिनर हो या तो आप अगर सीख रहे भी हो तो, है ना, फिर आपको बहुत ही ज़रूरी है कि जब भी कोई बुद्धिस्ट फिलोसोफर आपको बुद्धिस्ट फिलोसॉफी के बारे में बता रहे हो तो फिर आपको सवाल उठाना बहुत ही ज़रूरी है। एक पॉइंट जो बहुत ही आपको ध्यान में रखना चाहिए ना। तो फिर बुद्धिस्ट फिलोसॉफी सीखने पर फिर ये सवाल उठाने का पॉइंट जो बहुत ज़रूरी है बोल के क्या बुद्ध के सूत्र में कुछ कहा है क्या, तो फिर मैं आपको बताना चाहता हूँ, या ये ज़रूर कहा है। अ, इस हिसाब से कहा गया है कि, है ना, जब भी आप कुछ बुद्धिस्ट फिलोसॉफी के बारे में सीखना चाहते हो तो उसमें आपको डाउट सिर्फ होने से भी, है ना, बहुत ही आप जब बुद्धिस्ट फिलोसॉफी, है ना, फिर अंदर तक जाने के लिए आप बहुत ही बेहतरीन होने का एक कारण बताया गया है, जिससे कि आपको डाउट सिर्फ होना है ना, सवाल उठाना तो बहुत ही दूर की बात है, आपको डाउट सिर्फ भी होगा, है ना, जो बुद्धिस्ट फिलोसोफर लोग कुछ बुद्धिस्ट फिलोसॉफी के बारे में बताया जा रहे हो तो फिर उसके ऊपर आपको सवाल सिर्फ उठाना नहीं कि बल्कि आपको अगर डाउट सिर्फ भी होगा तो फिर आप बुद्धिस्ट फिलोसॉफी के लिए बहुत अंदर तक आप जा सकते हो। इस टाइप का हिसाब से भी बताया गया है। तो फिर आई थिंक आपको पता चल गया होगा ना, जब आप बुद्धिस्ट फिलोसॉफी सीख रहे हो तो ऐसे ही नहीं सीखना है कि जो एक बुद्धिस्ट फिलोसोफर कहा जा रहे हो फिर आप वो सुनो फिर वो मानो, है ना। तो फिर इसीलिए मेन पॉइंट जो आप जब भी बुद्धिस्ट फिलोसॉफी यहाँ पर सीखना चाहते हो, एक्चुअल में बुद्धिस्ट ज़्यादातर फिलोसॉफी जुड़ा होता है, फिर वो फिलोसॉफी जो किस हिसाब से जुड़ा होता है कि आपको जितना सके सवाल उठाना। इसीलिए तो फिर आपको पॉइंट पता ही चल गया होगा ना। तो फिर इस वीडियो से आपको कुछ नए जानकारी मिले हो तो फिर वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूले। अगर आप नए हो तो फिर चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो, है ना। क्योंकि मैं इस चैनल पर फिर जितना सके बुद्धिस्ट फिलोसॉफी को फिर आपको आसान तरीके से आपको समझाना चाहता हूँ, स्टेप बाय स्टेप करके। हाल ही में मैंने ज़्यादा वीडियो बना चुका है, जैसे कि आपको अगर बुद्धिस्ट फिलोसॉफी सीखना चाहते हो आपको फिर दिमाग का एक तरीका बहुत
पता होना ज़रूरी होते हैं ना, जब फिलॉसफी सीखने पर। फिर मैंने स्टेप बाय स्टेप किस हिसाब से सीखना चाहिए, फिर हम लोग किस हिसाब से सीखते हैं ना, उस बारे में लेकर मैंने वीडियो बनाया है। अब अगर आप नए हो तो फिर आप वो वीडियो भी चेकआउट कर सकते हो। तो फिर आज के लिए इतना ही, तो फिर थैंक यू।